ओम परमात्मने नमः। जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं कि मम योनिर्महद्रवहम तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्रह्य, यहाँ मूल प्रकृति को महद्रव्य नाम से कहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित है, अतः वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। तो अणो रणीयान महतो महीयान, श्वेतांबर तरुपनिषद में लिखा है, परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है। इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महद्रव्यम कहा गया है। महत्तत्व अर्थात समष्टि बुद्धि और ब्रह्म परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महद्रव्यम कहा गया है। नंबर 3, पीछे के दूसरे श्लोक में सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च पदों में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात माना गया है। अतः इसका अर्थ महासर्ग ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय ब्रह्मा का लीन होना। फिर सिद्ध करने के लिए यहाँ महद्र ब्रह्म शब्द दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियां पैदा होती हैं। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर आधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। मैं मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं। इसको बताने के लिए भगवान ने मम महद्रब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। तो महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और इससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य आदि से संबंध जोड़ लेता है और वह बंध जाता है। अतः भगवान मम महत् ब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। मम एव अंशः। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम्, यहाँ गर्भम पद कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं वो महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब
परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुक्त हो जाते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विच्छेद विशेष संबंध जो कि कारण शरीर रूप से पहले से ही था स्थापित करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। तो संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। तो भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग त्याग है, आदि कर्म है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।